आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल्स का टॉपिक ले रहे हैं। आर्टिकल्स, डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम अनसर्टन आर्टिकल्स भी कह सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स को सर्टन आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स जो भी हैं सभी आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स हैं और आर्टिकल्स को हम मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर्स भी कहते हैं। तो डिटरमिनर्स का है ए एंड दी, दे आर ऑल्सो डिटरमिनर्स, दे आर एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनका प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग हम जनरली नाउन्स के पहले करते हैं। प्यारे बच्चों, ए और एन का प्रयोग हम करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक बात तो आपको निश्चित हो जाना है कि हम ए और एन का प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये शब्द जो भी है वह, जिनके पहले हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, वह सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर और फिर सिंगुलर के साथ साथ वह काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं। उसके पहले ही ए और एन का प्रयोग होता है और वह नाउन को होना चाहिए। तो आप पहले डिटरमिन हो जाए कि आज मैं ए और एन दोनों में से प्रयोग करने जा रहा हूं तो वह शब्द एक वचन है कि नहीं है, सिंगुलर है कि नहीं है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है कि नहीं है और नाउन है कि नहीं है। अब हम ए का प्रयोग कहां करें और एन का प्रयोग कहां करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, बात तो क्लियर है कि ए का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले। तो दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स which have consonant sounds of their first letter or first syllable। यानी कि वो शब्द जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है, उनके वो जो शब्द है उसके पहले अक्षरों, या हम इसको सिलेबल भी बोल सकते हैं, सिलेबल का उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हमें ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए जैसे COW के पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा? COW, सी। पहली बात यह है कि वर्ड जो है COW वह नाउन है, इट इज सिंगुलर, एक वचन है, काउस प्लूरल होता है, काउस सिंगुलर। एंड देन थर्ड इज द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। ये जो फर्स्ट लेटर है क इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये सिंगुलर काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, काउ, एक काउ, दो काउ, तीन काउ गिन सकते हैं। तो हम यहां इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? अ काउ। गॉट इट? लाइकवाइज यू सी BOY, बॉय। बॉय अगेन, बॉय सी, बॉय क्या है? सिंगुलर बॉय। काउंटेबल गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का गिन सकते हैं और नाउन है। दैट्स व्हाई हियर वी यूज द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज ब इज कॉन्सोनेंट। ये ध्यान रखें कि आप हिंदी में देखें तो क से ज्ञ तक जो वर्णमाला में जो साउंड्स हैं ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो यहां पर हम अ बॉय। लाइकवाइज मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। अब यहां भले फर्स्ट लेटर इज यू, इन इंग्लिश यू इज वावल लेटर, बट डोंट सी द लेटर, आपको साउंड देखना है। तो साउंड, यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, इट इज काउंटेबल, यूनिवर्सिटी 1 2 3 4 हो सकते हैं, देन इट इज नाउन। तो यहां पहले अक्षर का उच्चारण देखिए तो क्या आया? य क्या है? य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, य। तो यहां पर क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? AEIOU, सपोज दे आर वावल लेटर्स, दैट्स व्हाई we can use here an article, that is not true। हम केवल साउंड देखें, साउंड यह है, it is consonant sound, that's why we will use here a article। इसी प्रकार एग्जांपल जैसे देखें TAXI, टैक्सी, वेरी सिंपल एग्जांपल। टैक्सी इज सिंगुलर, टैक्सी इज काउंटेबल, टैक्सी इज नाउन। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अ टैक्सी। तो हम कंफ्यूज नहीं हो, आप देखें, बार बार ध्यान दें, जब हम ए और एन का प्रयोग करने जा रहे हैं तो द वर्ड शुड बी सिंगुलर, वर्ड शुड बी काउंटेबल एंड इट शुड बी नाउन। यदि पहले अक्षर का उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट है तो विल यूज आर्टिकल। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आपको बताएंगे अन का प्रयोग कहां होता है। लाइकवाइज ए एन का प्रयोग कैसे करें। अब
फिर बताया कि मैंने कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ए और एन बोथ आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब यहां पर हम अन का प्रयोग सीखने जा रहे हैं, तो अन में ही ध्यान रखना है कि जैसे अ का प्रयोग कर रहे हैं तो द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर शुड बी कॉन्सोनेंट। हियर व्हेन वी आर यूजिंग अन आर्टिकल तो द साउंड ऑफ दोज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स शुड बी वावल। तो पहले अक्षर का उच्चारण वावल होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर ई डबल जी लिखा, ई डबल जी एग, इट इज सिंगुलर एक वचन है, एक्स प्लूरल होता है, इट इज काउंटेबल एग गिन सकते हैं अपन, एंड इट इज नाउन। तो हम अब उच्चारण देखें, उच्चारण पहले अक्षर का उच्चारण, डोंट सी दिस लेटर, लेटर से नहीं देखना आपको, उच्चारण क्या है एग, तो क्या आया ए। हिंदी में ये अ से लगा करके अह तक, यानी कि आप देखें अ से अह तक जो वर्णमाला है वो हिंदी में देखना है आपको, तो यह ए इट इज vowel sound, that's why we use an egg. Got it? Likewise, मैं और एग्जांपल दूं, जैसे HOUR, HOUR। अब भले ही यहां पर H क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि लेटर नहीं देखना आपको, सी द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर और लेटर्स और सिलेबल। आउ, ये क्या आ गया HO, आउ, तो आउ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन वैसे आउ है, आउ हम ट्रांसक्रिप्शन कराएं तो आउ होता है, तो आउ आ इज द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। आ क्या है, आ क्या हुआ, वावल साउंड, दैट्स व्हाई वी यूज एन आवर। तो हम देखिए कि वावल साउंड आ रहा है फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर का और लेटर्स का, तो हम अन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जैसे हम एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, जैसे SP, likewise MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां पर फर्स्ट लेटर देखें तो एस और एम लेटर्स तो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे, MP, SP, A। फर्स्ट लेटर क्या है, साउंड ऑफ द फर्स्ट साउंड क्या है, ए से स्टार्ट होगा, तो A इज कॉन्सोनेंट और A इज हियर वावल साउंड, दैट्स व्हाई अन SP, अन MP। हम अन का प्रयोग करेंगे, जल्दबाजी में अ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर मैं ये आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें कि जिनके पहले हम ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं वह दो शुड बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये एक वचन होना चाहिए। अब यदि पहले लेटर का उच्चारण, पहले लेटर और लेटर्स और सिलेबल का उच्चारण सपोज कॉन्सोनेंट है, तो हम अ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे बॉय, गर्ल, यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने प्रयोग किया अ का प्रयोग। और हियर इन दिस केस सपोज द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज वावल वन और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हमें ए एन अन आर्टिकल का प्रयोग करना है। इट्स वेरी सिंपल। तो ए का प्रयोग कहां करते हैं, अन का प्रयोग क्या करते हैं, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हम सर्टेन आर्टिकल भी बोलते हैं। ये इसका द इज सर्टेन आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो रेजिस्टेंस ऑफ द का प्रयोग कहां होता है, द का प्रयोग भी नाउन के पहले ही होगा। अब नाउन की स्थिति, उस संज्ञा की स्थिति, निश्चित स्थिति बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। अब द का प्रयोग कहां कहां करेंगे, द का प्रयोग करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिफोर द नेम्स ऑफ जितने भी नाम हैं जो एक है उसके पहले, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। लाइकवाइज न्यूज़पेपर्स, द राजस्थान पत्रिका, द अर्जेंट टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लाइकवाइज जितने भी हमारे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महासागर हैं, सागर हैं, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शंस के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में जहां संसार में केवल एक ही चीज है उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आपका सेंटेंस आ गया परीक्षा में, डैश सन राइजेस, RISES राइजेस इन डैश ईस्ट, EAST। तो हम देखें यहां पर ऐसा वाक्य आ गया। अब क्या पढ़ना है हमें आर्टिकल में, ए एन द में क्या पढ़े, तो द सन। अब सन संसार में, सन
सन, सूर्य, सूर्य एक ही है, यूनिक चीज है, तो हमें द सन पढ़ दिया। हमने सीखा कि सूर्य के पहले, चंद्रमा के पहले, और ऐसे जो भी संसार में एक ही है उनके पे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन के पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसा ही जैसे कोई एड्रेस करके न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने कोई पर्वत श्रृंखला है, कोई महासागर का नाम है, इन सब के पहले हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स वेरी क्लियर फॉर यू, ए एन का प्रयोग क्या करते हैं और द का प्रयोग क्या करते हैं। फिर रिवीजन के तौर पर ए का प्रयोग बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, और ए का प्रयोग जहां करते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके पहले अक्षर की जो ध्वनि है वह क्या होने चाहिए, व्यंजन होने चाहिए। अन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन पहले अक्षर की ध्वनि वावल होनी चाहिए। और द का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में जहां जहां विश्व में एक ही प्रकार की चीज है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो आज इस तरह से हमने आर्टिकल्स का प्रयोग सीखा। अब आर्टिकल्स के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, आपके डाउट्स को बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स के निश्चित रूप से आएंगे, और इसलिए आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।